हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे लगता है कि आप सभी मस्त होंगे। आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। बेटी का 19वां जन्मदिन आने वाला था। पिता को अपनी बेटी की काफ़ी चिंता थी, क्योंकि बेटी आजकल काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगी थी। उन्होंने बेटी के कारण जानने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह बाप को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। बाप कुछ भी करके अपनी बेटी की डिप्रेशन को बाहर लाना चाहता था, तो उन्होंने उस हर जगह की मुलाकात की जहां उनकी बेटी ज़्यादा समय बिताया करती थी, और वहां के लोगों से पता किया कि आखिर उसके जीवन में क्या चल रहा है। पिता को इस बात की जानकारी हुई कि उसकी बेटी जहां पर काम करती थी, वहां उसके ऊपर के अधिकारी उसके काम में अक्सर गलतियां निकालते रहते हैं और उसे हमेशा डीमोटिवेट करते रहते हैं। पिता होने के नाते अपनी बेटी की ऐसी दशा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वह अपनी बेटी की परिस्थिति को बदल कर ही रहेगी। बेटी के जन्मदिन पर पिता ने बेटी को अपने पास बुलाया और एक गाड़ी की चाबी देते हुए कहा, बेटी, यह गाड़ी मैंने तुम्हारे लिए कई सालों पहले ली थी, लेकिन तुम्हें दे नहीं पाया। आज मैं यह गाड़ी तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। बेटी ने पिता की बात मानते हुए कहा कि बोलिए, मुझे क्या करना है। पिता ने बेटी से कहा कि इस गाड़ी को लो और इसे भंगार वाले के पास जाकर इसकी कीमत पता करके आओ। पिता ने कहे अनुसार बेटी भंगार वाले के पास गई और उसने गाड़ी की कीमत पूछी और अपने पिता के पास वापस आ गई। पिता के पूछने पर बेटी ने उन्हें बताया कि भंगार वाले के मुताबिक यह गाड़ी काफ़ी पुरानी है और कई जगह से जंग खा चुकी है, इसलिए वह इसके 10,000 देंगे। फिर पिता ने बेटी से कहा, अब तुम इस गाड़ी को सेकेंड हैंड गाड़ी की दुकान पर लेकर जाओ और इसकी कीमत पता करके ले आओ। बेटी ने वैसा ही किया और वहां सेकेंड हैंड गाड़ियों की दुकान पर जाकर उस गाड़ी की कीमत पता करके वापस आई। बेटी ने खुश होकर पिता से कहा, दुकान के मालिक ने इस गाड़ी के बदले 50,000 ऑफर किया। पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और बेटी से बोले, बहुत अच्छे, एक आखिरी बार इस गाड़ी को विंटेज गाड़ियों के क्लब में ले जाओ और वहां से इसकी कीमत पता करके आओ। बेटी भी अब उत्सुक थी यह जानने के लिए कि इस गाड़ी की कीमत वहां पर कितनी आकी जाएगी। कार क्लब से वापस लौटी बेटी आश्चर्यचकित थी। वहां आते ही अपने पिता से बोली, पिताजी, यह कितनी अचरज की बात है कि जिस गाड़ी को भंगार वाला 10,000 बोल रहा था, उसी गाड़ी को खरीदने के लिए कार क्लब के लोग बोलियां लगाने के लिए तैयार हैं। उनके हिसाब से यह गाड़ी काफ़ी विंटेज है और रियर है। वह तो इसके लिए 40 से 45 लाख तक देने को तैयार हो गए हैं। पिता ने अपनी बेटी के कंधों पर हाथ रखा और बोले, बेटी, यही सब हम मनुष्यों के साथ भी होता है। अगर हम गलत जगह पर होते हैं तो हमारी कीमत कम हो जाती है। हमें वह पोजीशन व इज्जत नहीं मिलता जो हमें डिजर्व करते हैं। इसलिए जब भी कभी हमें लगे कि हम में कोई कमी है, तो एक बार ऐसा जरूर सोचना कि हो सकता है हम गलत जगह पर हो। जब हमें हमारी सही जगह मिल जाती है तो हम वहाँ बहुत अच्छा काम कर पाते हैं और लोगों से हमें अच्छा इम्प्रेशन भी मिलता है। बेटी को अपने पापा की बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। बेटी ने अपने बाप को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, पिताजी, आपने मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है, वरना मैं यही सोच सोच कर दुखी रहती कि मुझ में ही कुछ कमी है और मैं किसी काबिल नहीं हूँ। अगले ही दिनों में के बाद बेटी ने उस काम को छोड़ा और कुछ ही दिनों के बाद उसे एक अच्छा जॉब मिल गया, जहाँ उसके काम की सराहना की जाने लगी। उस दिन के बाद बेटी ने
कभी डिप्रेशन महसूस नहीं किया। तो दोस्तों कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।